अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो सर्च किया जाने वाला टॉपिक ये है कि अगर जो एलएलबी कर लेते हैं, इसका क्या स्कोप है पाकिस्तान में? जो एक बंदा वकील बन जाता है, एडवोकेट बन जाता है, तो उसकी लाइफ में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि वो अपने करियर को एक सिक्योर करियर की तरफ लेके जा सकता है, अपने मुस्तकबिल को जो है वो बेहतर बना सकता है, तो उसके पास कौन-कौन से जो हैं वो अच्छे मौके होते हैं। तो आज हम इन शॉर्ट सी वीडियोज़ में डिटेल के साथ जो है इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो जब एक वकील जो है वो एलएलबी कर लेता है, अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेता है, एक एडवोकेट बन जाता है, तो फिर डेफ़िनेटली उसको कम से कम 1 से 2 साल जो है वो अपने किसी सीनियर एक्स यानी कि वकील के साथ जो है वो स्पेंड करने चाहिए। क्योंकि जब वो किसी सीनियर वकील के साथ टाइम स्पेंड करेगा तो डेफ़िनेटली उसको प्रैक्टिकली सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जब उसकी लोअर कोर्ट की जो 2 साल की डिग्री जब कंप्लीट हो जाती है, जब वो 2 साल की प्रैक्टिस लोअर कोर्ट में कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसको वहाँ से हाई कोर्ट का जो है वो लाइसेंस इश्यू हो जाता है, उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट में भी अपीयर हो सकता है। लेकिन जब उसकी लोअर कोर्ट की जो प्रैक्टिस है वो 2 साल की कंप्लीट होने के बाद, वो सबसे पहले जो है उसकी बेहतरीन अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं उसके लिए स्टार्ट हो जाती हैं। वो यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो है वो पेपर दे सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? एक सरकारी वकील होता है, जो स्टेट को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है और 17 ग्रेड की जो ये जॉब होती है, इसका जो सिलेबस होता है ये इतना ज़्यादा टफ़ नहीं होता, लेकिन सिविल जजेस की निस्बत जो है इसका सिलेबस ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का थोड़ा-सा नॉर्मल सा होता है, तो आप इज़िली जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। जब आपकी 2 साल की जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाए तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है इसको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का। तो उसके बाद जो है आप सिविल जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपकी लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस 2 साल की कंप्लीट हो चुकी है। आप सिविल जज के साथ जो है वो क्रिमिनल मजिस्ट्रेट के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो आपके पास पेन अगर आपकी एज जो है 35 साल है, 35 साल तक जो है वो आप 3 दफ़ा ये पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिविल जजेस का और मजिस्ट्रेट का। तो अगर फ़र्ज़ किया आप 3 साल जो है ये अपना यानी कि पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद जो है यानी आप वहाँ से फ़ेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो है वो यानी कि मज़ीद जो है वो यानी कि मौक़े ख़त्म हो गए हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस फ़ील्ड में आप जितने ज़्यादा जो है वो सीनियर होते चले जाएँगे, जितना ज़्यादा आप इस फ़ील्ड में टाइम स्पेंड करते चले जाएँगे, आपका जो मुस्तकबिल है वो उतना ही बेहतरी की तरफ चला जाएगा। अगर बाय द वे आपके यानी कि 3 चांसेस जो हैं वो सिविल जज के मिस हो चुके हैं, आपकी 35 साल एज जो है वो क्रॉस हो चुकी है, फिर आप जो है अगर लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में आपकी प्रैक्टिस जब 10 साल की कंप्लीट हो जाती है, तो आप एडिशनल जजेस की एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एडिशनल जजेस की एक बहुत ही यानी कि हाई यानी कि पोस्ट होती है, तो आप उसके लिए भी यानी कि एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं आपके पास और आप ये जो है उसके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो कम से कम यानी कि 45 इयर्स होनी चाहिए, 45 इयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 45 साल से पहले-पहले जो है, आप ये लाज़मी अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसका भी जो सिलेबस है, वो इतना ज़्यादा टफ़ नहीं होता। यानी कि जो सिविल जजेस होते हैं, वो जब इनके एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, उसके बाद वो मैक्सिमम जो है, वो एडिशनल जजेस तक जाते हैं या फिर यानी कि मैक्सिमम जो है, वो सेशन जज की पोस्ट तक जा सकते हैं। लेकिन जो आप डायरेक्टली जो एडिशनल जज भर्ती होते हैं, उसके बाद जो है ये सेशन जज के बाद हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी-सी फ़ास्ट होती है। तो आपके पास ये भी बेहतरीन सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इसके अलावा आप जो है बैंकिंग में जैसा कि आप जानते हैं चाहे कि वो नादरा का यानी कि इंस्टीट्यूशन है, चाहे बैंकिंग्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे वापडा जैसा कि उनको एक अच्छे वकीलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि जैसा कि लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं इन इदारों के खिलाफ, तो उन्होंने भी जो है वो अच्छे वकील जो हैं वो हायर कर रखे होते हैं, जो उनके इदारे को जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत ज़्यादा बेहतरीन यानी कि स्कोप होता है, अगर आपके पास एक लॉ की डिग्री है, तो आप किसी भी जगह पे, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक नॉर्मल पर्सन की यानी कि निस्बत जो है वो आपको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी क्योंकि आप जो है वो आपके पास लॉ की डिग्री है और आप जो है वो कानून से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, इसलिए आपको जो है वो ज़्यादा यानी कि तरजीह दी जाएगी। तो इसलिए आज का ये टॉपिक था, जस्ट शॉर्ट सी वीडियो थी, मैंने सोचा आपको थोड़ा-सा बता दें कि पाकिस्तान में लॉ का जो स्कोप है वो क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं, तो लॉट ऑफ जो है वो आपके पास वेज़ होते हैं कि आप अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा आगे जो है वो लेके जा सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।